हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे अगला पार्ट अमाइलोइडोसिस का। ओके, तो कल हम देख रहे थे एल अमाइलोइडोसिस, मतलब जो लाइट चेन से डिराइव होगा वो हमने देखा था कल, एल प्रोटीन। ओके, तो आज हम देखेंगे ए प्रोटीन, ए वाला, फिर अदर प्रोटीन्स। अदर में आएंगे टी टी आर, ए बीटा टू एम, ए बीटा, ए पी आर पी एक्सेट्रा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ए प्रोटीन। तो एक बार कल का रिवाइज कर लेना ये वीडियो देखने से पहले, ठीक है। तो ए प्रोटीन, जैसे कि हमें पता है ए प्रोटीन, तो ए मतलब जो है यहाँ पे वो होगा सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, लेट मी रीड। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एस ए। तो एस ए मतलब क्या? सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन विच इज़ लार्जर प्रिकर्सर, 12.5 kD वगैरह, ठीक है। तो फिर जैसे कि मैंने कहा था, नाम से ही प्रोटीन के नाम से ही उसका ओरिजिन अपने को समझ में आएगा। तो यहाँ पे नाम है ए, तो डिराइव्ड फ्रॉम ए फॉर अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। तो फिर आगे, दिस प्रोटीन्स डू नॉट हैव सीक्वेंस होमोलॉगी। तो इसमें कुछ सीक्वेंस होमोलॉगी ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब होमोलॉगस सीक्वेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा हमें। देन हर एक प्रोटीन जो है वो स्पेसिफाइड जगह पे उसका एक्यूमुलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा या फिर सिंथेसाइज होगा लीवर में। ये अपन जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आगे भी हम जब देखेंगे टी टी आर, ए बीटा टू एम, ए बीटा, तो ये सारे एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे एक्यूमुलेट हो गए। और जैसे ही हम नाम पढ़ेंगे ए प्रोटीन, टी टी आर प्रोटीन, तो ऑन द स्पॉट हमें ये रिमाइंड होना चाहिए कि ये प्रोटीन अगर है तो फिर ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको ये बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो करंटली यहाँ पे अब हम देखेंगे सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होगा और कौन से सिचुएशन में या फिर कौन से केसेस में सिंथेसाइज होगा। तो जैसे ही आप ए प्रोटीन पढ़ोगे तो आपको ये रिमाइंड हो जाना चाहिए कि ये लीवर के केस में होगा, जब लिवर इन्फ्लामेशन होगा, लीवर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा, या फिर किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेता हूँ तो आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा। एस ए synthesized in liver in response to chronic inflammation and traumatic condition. So in such condition SAA level is high. तो जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा और किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी ये SAA इसके लेवल बढ़ जाएंगे और इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, विच विल कॉजेस ए प्रोटीन अमाइलोइडोसिस। ओके, और SAA होता क्या है? तो इट इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन, ठीक है। और ए फाइब्रिल प्रोटीन इज़ फाउंड इन सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। तो जब क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस का वन ऑफ द पार्ट है। इन क्रॉनिक इन्फेक्शियस, ऑटोइम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीजेस एंड मैलिग्नेंसीज, ये सारे केसेस में हम पाएंगे ए प्रोटीन की लेवल बढ़े वाली है, एंड विच विल कॉज ए प्रोटीन अमाइलोइडोसिस। ओके, देन इसे हम एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते हैं, ए प्रोटीन। ओके, यहाँ पे पढ़ ले, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, वेट अ सेकेंड, आपको ये कर्सर, हाँ, ए प्रोटीन। ओके, तो ए फाइब्रिल प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विथ मॉलिक्यूलर वेट 8.5 kD विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लार्जर प्रिकर्सर प्रोटीन इन द सीरम कॉल्ड SAA, ठीक है, सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, देन आगे है, वेट अ सेकेंड, अनलाइक AL अमाइलॉइड द डिपॉजिट्स ऑफ AA अमाइलॉइड डू नॉट हैव सीक्वेंस होमोलॉगी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। वेट अ सेकेंड, सॉरी, हम ये पैरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इट डो नॉट हैव सीक्वेंस होमोलॉगी, ये हम देख चुके हैं। इन द प्लाज्मा SAA सर्कुलेट्स इन एसोसिएशन विथ HDL3 हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, तो प्लाज्मा में ये सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन जो है वो एसोसिएशन विथ HDL3 होगा। HDL3 मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ में ये प्लाज्मा के अंदर घूमेगा या फिर प्रेजेंट होगा। ओके, देन
इसके आगे है SAA इज़ एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन लिवर, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ हम देख चुके हैं नोट्स के थ्रू। AA फाइब्रिल प्रोटीन इज फाउंड इन सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, ये भी हम देख चुके हैं अभी, विच इज़ सीन इन association with several examples of chronic infectious and autoimmune inflammatory diseases and disseminated malignancies। ये पूरा पैराग्राफ हम देख चुके हैं नोट्स के थ्रू। ओके, तो ये इजी है समझने के लिए। अब आगे है अदर प्रोटीन्स, उसमें है TTR, A beta 2M एंड A beta। तो अभी हम अदर प्रोटीन स्टार्ट कर देते हैं। ओके।